जय हिंद। जैसा कि आप सबको पता है, आज 15 अगस्त है। आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हम सब ने इस दिन को एक पर्व की भांति मनाया है। मैं यहाँ आप सबके बीच 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस पे भाषण देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं यहाँ आज आज़ादी के 78वें वर्षगांठ पे आप सबसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ और उसका उत्तर भी अपने पास समुचित जितनी मेरी दृष्टि है उस हिसाब से लेके आया हूँ। क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या ये आज़ादी हम सभी को एक बराबर हक दिलाती है? क्या इसका उत्तर है? क्या आज देश के हर नागरिक अन्य सभी नागरिक के समान है? क्या उन सबको सभी अधिकार प्राप्त हैं? नहीं। आप सबका भी उत्तर होगा नहीं। ऐसा क्यों है? इसका एक ठोस वजह ये भी है कि देश में अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। हम लोग जागरूक नहीं हैं, हमें उतनी जानकारी ही नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है और क्या नहीं है। क्या हमारा निजी अधिकार है, क्या गैर निजी अधिकार है। तो ये सभी चीज़ें हमें कैसे पता चले। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। जो चीज़ों की जानकारी हमें नहीं है वो हमें कैसे पता चले। आज के समय में एक और समस्या बहुत आम हो गई है, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी हर किसी को होने लगा है। खास करके हमारे युवा पीढ़ी जो हैं उन्हें छोटी छोटी मामूली सी बातों पे टेंशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या वजह है? इसका एक वजह ये भी है कि हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में कितना गम है और हमारा गम कितना कम है। कितने संघर्ष के बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा किए हैं, उन सब के बारे में हमें पता नहीं है। किन्हीं के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मुझे बहुत चीज़ें पता है, मैं तो पूरा इतिहास भूगोल रट के रखा हूँ, मैंने 4 एग्ज़ाम फोड़ रखा हूँ, मुझे कैसे नहीं पता। आप कैसे कह सकते हो कि आपको नहीं पता है? अपने 4 एग्ज़ाम ज़रूर फोड़ रखे हैं, रट के, समझ के नहीं। या समझ के भी फोड़ रखे हैं तो आप उस चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो कैसे होगा? और जिन्हें नहीं पता है वो कैसे जानेंगे? और मैं क्या आप सबके बीच लेके आने वाला हूँ? मैं क्यों उपस्थित हुआ हूँ आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन? मैं क्या करने वाला हूँ? मैं आप सबके बीच किस्सों कहानियों को लेकर के आया हूँ जो एक सच्ची घटना है, जो हमारे स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, समझाई जाती है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं ध्यान में रख पाते हैं। ध्यान में रखते भी हैं तो बस एग्ज़ाम भर के लिए कि हम किसी तरह कक्षाएं पास कर जाएं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं, अन्य डिग्री प्राप्त करें, लेकिन अपने जीवन में उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हो, कैसे करें इम्प्लीमेंट? मैं उन्हीं किस्सों कहानियों को आम भाषा में, बिल्कुल जैसे हमारे बचपन में हमारी दादियाँ, नानियाँ, दादाजी, नाना जी कहानी किस्से सुनाते थे तो हमें बहुत खुशी मिलती थी और हम बड़े ध्यान से सुनते थे और समझते भी थे। उस समय उतना समझ नहीं भी आता था तो भी हम उन्हें गौर से सुनते थे। समय बीतने के बाद जब हमें वो घटनाएं याद आती है तो हमें पता चलता है ये शिक्षा तो हमारे दादाजी ने हमें 5 साल की उम्र में ही दे दिए। जब हमें ठीक से चलना भी नहीं आता था, मैं तुतला के बोलता था, तभी मेरे पिता ने, हमारे दादा ने हमें वो चीज़ें सिखा दिए थे। हमें आज पता चला। लेकिन दादाओं ने, माताओं ने कुछ किस्से कहानियाँ ऐसे भी सुनाए जो काल्पनिक थे,
जो सच्ची भी थे, कुछ काल्पनिक और कुछ सच्ची घटनाएं भी उन्होंने सुनाई। उनके समय में जो घटनाएं वो जानती थी उन्होंने वो सुनाया। लेकिन आज के समय में हम क्यों नहीं जो सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, उसे सुने, जो हमें दैनिक जीवन में काम आए सो आए। हमारे स्टूडेंट लाइफ में, अगर हम स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो हमें वहाँ भी काम आए, हमारे एग्ज़ाम में भी काम। अगर हम गृहस्थ हैं तो हमें वहाँ भी काम आए, हमारे दैनिक जीवन में गृहस्थ का कोई निर्णय हम कितना कैसे बेटर से बेटर लें। कभी कोई टेंशन हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तो हम कैसे उसका समाधान करें, वहाँ भी कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो मैं आपको कौन सा कहानी सुनाने वाला हूँ, कौन सा किस्से सुनाने वाला हूँ, आप सबके मन में बहुत बड़ा प्रश्न होगा ये। मैं आपको कोई बाहर का किस्से कहानी नहीं, जो हमारे हर स्कूल में हर छात्रों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। कई प्राइवेट स्कूल, गैर सरकारी स्कूल में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड बुक को छोड़ के स्टैंडर्ड बुक का एक्सट्रैक्ट किया हुआ बुक को पढ़ाया जाता है, जिससे एग्ज़ाम में बच्चों को काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन नैतिक शिक्षा, मोरलिटी कहीं पीछे छूट जाती है। उन्हीं सबको मैं पुनः अपने माध्यम से जितना मुझसे हो सकता है उतनी सरल भाषा में आप सबके बीच लाया हूँ। मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ? मैं NCERT की बात कर रहा हूँ, जो कि भारत सरकार के द्वारा हर एक सरकारी स्कूल में और भारत में होने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है, NCERT से ही। मैं उन्हीं NCERT के चैप्टर को आपको किस्सों, कहानियों के रूप में प्रस्तुत करूंगा। इतनी आसान सरल शब्दों में, भाषाओं में बताने का प्रयत्न करूंगा कि आप सभी को समझ आ जाए, इतनी अच्छे से समझ आ जाए कि ना सिर्फ वो आपको याद रहे बल्कि आप उसे अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर सके। वो कौन सी किताबें हैं, मैंने NCERT की चर्चा पहले ही कर चुकी है। NCERT में कौन सी, अभी शुरुआत में, चूँकि ये हमारा जो स्टोरी का वीडियो है ये केवल स्टूडेंट या केवल वे लोग जो स्टडी छोड़ चुके हैं उनके लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। हमारे देश के हर नागरिक के लिए है जो कुछ जानना चाहता है, जो कुछ सीखना चाहता है, जिनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है उनके लिए भी है। जिन्हें पढ़ने नहीं आता है वो कैसे जाने, वो कैसे समझे, उनके लिए भी है। तो हम कहाँ से और कौन सा बुक शुरू करेंगे? हम क्लास 6 से, आप हमारे पास ये बुक देख पा रहे होंगे, हमारा अतीत भाग 1 वर्ग 6, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। हम आपको वर्ग 6 से जितने भी NCERT की बुक्स हैं सारी बुक का ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट में मैं समझाऊंगा। आप उसे ऑडियो में सुन के समझ सकते हैं और देख सकते हैं। कब से हमारा ये सेशन शुरू होगा, कब से हमारा ये सीरीज आएगा? हमारा सीरीज 16 अगस्त, आज 15 अगस्त है। आज पूरे भारत में पर्व है जिन्हें हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, हॉलीडे के रूप में मनाते हैं। तो आज इस दिन को हम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया, मनाया अपने पर्व को। अब विश्राम करें। आज कल से प्रत्येक दिन रात 9 बजे आपको मैं मिलूँगा आपके अपने फेसबुक पेज संजीव कुमार पे और आपका अपना यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्नर संजीव पे डेली रात 9 बजे मैं एक छोटा सा डेमो आप लोग के बीच अभी प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये हमारा चैप्टर 1 है, अध्याय 1, प्रारंभिक कथन। कब, कहाँ और कैसे, हम इसके बारे में थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा करते हैं।
सबसे ऊपर यहाँ पे एक सवाल है, एक लड़की के बारे में बताया गया है। वो लड़की कौन है? उस लड़की का नाम राशिदा है। उसका सवाल है, राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी, या कैसे जान सकते हैं कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबार पढ़ते पढ़ते उसके मन में विचार आया कि 100 साल पहले क्या हुआ था, हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पता लगाएं? अब ये प्रश्न है। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है? कल क्या हुआ था ये जानने के लिए मान लीजिए कि आपके घर, कल आप अपने घर पे नहीं थे, कल कोई गेस्ट आए थे, या कुछ घटना घटित हुई थी आपके घर के आसपास, आप वहाँ नहीं थे, आप कैसे पता करेंगे? तो जो आपके घर के सदस्य या आसपास के लोग वहाँ पे थे, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे, बेटा ऐसे ऐसी बात थी, ये घटनाएं हुई थी। लेकिन 100 साल पहले, 500 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे जान सकते हैं? किन्हीं के मन में जवाब आ रहा होगा कि उस समय के लोगों से जाके पूछेंगे। तो आप अपने आसपास नज़र उठा के देख सकते हैं, 500 साल पहले के कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। तो अब कैसे जाने? यहाँ पे एक और जिक्र था कि कल क्या हुआ था, वहाँ हमें पता करना है देश में कल क्या हुआ था। टेलीविज़न देख सकते हैं, पता चल जाएगा। फिर 10 साल पहले क्या हुआ था, 1 साल पहले क्या हुआ था, तो उस समय के व्यक्ति से बात कर सकते हैं। लेकिन 500 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाने? इसकी चर्चा हम कल करेंगे। शुरुआत से जो मैंने आज बताया है वो भी मैं कल आपको पुनः बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।